दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिल गेट्स कहते हैं अगर कोई शख्स आपको कामयाब कर सकता है तो वो आप खुद हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम अक्सर क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई दूसरा हमें आगे बढ़ाएगा, जबकि आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपका हौसला और आपकी मजबूती ही आपको आगे बढ़ाने में आपकी मददगार है। तो यकीन करें, जिस दिन आपने खुद पर गौर करना शुरू कर दिया और ये समझना शुरू कर दिया कि मेरी कामयाबी का राज मैं खुद ही हूँ, यकीन करें उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि हम दूसरों पर निगाह करें, हम खुद पर निगाह करके आगे को बढ़ें ताकि अपनी कामयाबी का वसीला बने और अपने वसीला से दूसरों की कामयाबी का भी वसीला बनने वाले हों। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आज के पूरे दिल से के खास एपिसोड में एक मरतबा फिर खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यकीन करें, हमारी आपके लिए और आपके घरानों के लिए दिल से ये दुआ है, खुदा का तसल्ली वाला हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर बना रहे। गो इन दिनों में पाकिस्तान में दिन ब दिन कोरोना वायरस की मुख्तलिफ न्यूज़ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे लिए तसल्ली की बात यह है कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले बेटे और बेटियां हैं और हमने खुद भी तसल्ली में रहना है और हमने दूसरों को भी तसल्ली में आगे लेकर जाना है, दूसरों को भी तसल्ली का बायस बनना है। खुश रहा करें और ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़े। एक आज भी बहुत अच्छा टॉपिक आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं कौन सा, लेकिन पहले मुलाकात करवाते हैं आपकी टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, आज बहुत खास एपिसोड लेकर आए हैं अपने दोस्तों के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जैसे हम बाकी टॉपिक्स चूज करते हैं और पिक करते हैं अपने लोगों को समझाने के लिए एंड व्यूवर्स को अंडरस्टैंड और सिखाने के लिए, वैसे ही मैं चाहूँगी कि आज जो हमारा टॉपिक है, एज यू आर टेलिंग, बहुत नॉलेजेबल है, तो आज के टॉपिक से भी आई विश लोग काफ़ी कुछ सीखें। डेफिनेटली हमारी यही डिज़ायर है। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, जैसा कि मैंने आगाज़ में ही बताया, बिल गेट्स की एक बात से मैंने इस शो का आगाज़ किया, तो वही कहते हैं कि बजाय इसके कि हम दूसरों पर निगाह करें, हम खुद पर निगाह करें। आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप पहले ये बताएं, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने आगाज़ में ही बता दिया कि आज हम किस रुख को लेकर जा रहे हैं अपने आज के एपिसोड को। असल में आज के हमारे इस टॉपिक का ताल्लुक ही हमारे लाइफ से और हमारी लाइफ के अचीवमेंट्स हैं और हम अचीव तभी कुछ करते हैं जब हम इस बात को सीख लेते हैं जिसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस। आज दुनिया भर में, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, आज बेशुमार लोग इस बात का शिकार हुए हैं और आगे नहीं उस तरह बढ़ पाते, क्योंकि हम अपनी ज़ात से हटकर हम दूसरों पर उम्मीदें लगाए हुए हैं कि कोई हमारे लिए क्या करेगा, या हमारी दूसरों से बहुत उम्मीदें होती हैं। वो उम्मीद करना रखना बुरी बात नहीं है। आज हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं, आज सिर्फ हम लेवल की बात करेंगे कि आप जिस उम्मीद के पर खड़े हैं, क्या वो उम्मीद ठीक है, या जिस स्टेटस पर आपने अपनी उम्मीद लगाई है, क्या वो ट्रैक ठीक है। आज हम ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप उम्मीद कहाँ पर लगाएं और कितना ज़रूरी है कि आप खुद पर निगाह करें और आगे बढ़े, बजाय इसके कि आप दूसरों पर निगाह करें, आप खुद पर निगाह करें। ये भी बताते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या होता है और इसके मुतालिक हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। एरिक, आप मुझे बताएं सबसे पहले, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इसके क्या मीनिंग हमें मिलते हैं? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उर्दू में कहा जाता है तवक्कुआत, जो है वो ये है कि हम किसी पर इन्हिसार करें, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करें कुछ हासिल करने को। और दुनिया में और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके मुतालिक कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स से कि कोई दो लोग जो एक रिलेशन में है वो एक दूसरे से मोहब्बत को एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं एक शख्स से मोहब्बत रख रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जवाब में मुझे भी वैसी ही मोहब्बत मिले। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस हम अपनी लाइफ में रखते हैं। पेरेंट्स और बच्चों में देखा जाए तो उनमें एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि पेरेंट्स जिस तरह उनकी तरबियत कर रहे हैं तो उनको उनका रिजल्ट भी वैसा ही चाहिए जैसे उन्होंने तरबियत की है। तो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली हम किसी से एक्सपेक्ट करके उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, और कई बार जब हम वैसी एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती तो हम क्या है कि हमें बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और हम उस चीज़ को जब नहीं देखते, उस रिजल्ट को वैसा नहीं देखते, तो हम फिर डिजास्टर की तरफ जाने लग जाते हैं। हम बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। हम अपनी ज़ात में ऐसे एटीट्यूड को अपना लेते हैं कि हम समझते हैं कि अगर किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया तो शायद किसी ने बहुत बुरा कर दिया है, या वो मेरा दुश्मन है जिसने नहीं किया। वही बात कर रहे हैं, उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है। यकीन करें, जब से हमारा आगाज़ होता है ज़िंदगी का, उस वक्त से लेकर जब तक हमारा ज़िंदगी पर टाइम होता है, उस वक्त तक मुख्तलिफ हमें किसी ना किसी से उम्मीदें रहती हैं। माँ बाप को बच्चों से उम्मीदें रहती हैं, बच्चों को माँ बाप से रहती हैं उम्मीदें, स्टूडेंट
उनको टीचर से रहती हैं, फिर जब हम अगले स्टेज पर चले जाते हैं हमें अपने बच्चों से उम्मीदें रहती हैं। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा। अगर आप ये कहें कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी से उम्मीद नहीं, तो डेफिनेटली ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम इंसान हैं तो इंसान होने के नाते मुख्तलिफ उम्मीदें हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से किसी ना किसी से होती हैं कि कोई मेरे लिए ये करें, कोई मेरे लिए ये करे। तो बात वही करेंगे आज कि उम्मीद कहाँ पर रखी जाए। उम्मीद का स्टेटस देख लें, जहाँ पर आप उम्मीद रख रहे हैं क्या वहाँ पर उम्मीद रखना ठीक है? जहाँ पर आप किसी को आगे अपने फ़ायदे के लिए किसी पर उम्मीद रख लो, किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये देख लें कि आप जिससे उम्मीद लगाए हुए हैं क्या वो आपके लिए कुछ करेगा या कुछ करेगी, या आप किस स्टेटस पर इस बात को देख रहे हैं, या अपनी ज़ात पर आप क्यों नहीं आज नज़र कर रहे हैं। ब्रिटनी, आपसे मैं सवाल करता हूँ, अक्सर औक़ात हमें यही नज़र आता है कि हम दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, दूसरों पर ज़्यादा ये तवक्को करते हैं कि बजाय इसके कि मैं खुद कुछ के लिए करूँ, कोई मेरे लिए दूसरा करे। तो क्या ये रद्द-ए-अमल मेरी कामयाबी का बाइस बनता है? आई कैन से नहीं, क्योंकि जब तक हम खुद, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में हमारा हार्ट ये सोच के चले कि नहीं वो हार्ट चल रहा है तो मैं चलूँगा, तो फिर हम वी आर ऑलमोस्ट डेड। जैसे कि हम कहते हैं इफ़ यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, तो हमें भी एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा। ज़रूर है कि उम्मीद रखना, जैसे आपने कहा, बुरी बात नहीं है। उम्मीदें हम सब एक दूसरे से लगाते हैं, ठीक है, बट उम्मीद ऐसी हो कि आपका नुकसान ना हो रहा उसमें। जो आप करना चाह रहे हो, जो आपको चाहिए, जो आपने अचीव करना है, वो आप अपने लिहाज से अपना एक डिस्टेंस और एक व्यू पॉइंट अलग बना के रखें। आई वुड प्रेफर कि लोग उम्मीद जरूर लगाएं, बट अपनी मेहनत अलग से वो शो करें कि या यू आर वर्किंग ऑन समथिंग गुड। बिल्कुल ऐसा, डेफिनेटली, और ऐसा ही होना चाहिए। एरिक, आज हमें ये भी नज़र आता है कि हम बजाय इसके कि खुद आगे बढ़ें, लेकिन वही बात है, हम आगाज़ से कह रहे हैं कि हम दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना है, या ऐसे क्या रद्द-ए-अमल है कि हम खुद में मोटिवेट हों और आगे बढ़ें? अगस्टिन, इसकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह ये कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। जब हम खुद को नहीं पहचानते, अपनी काबिलियत का अंदाज़ा हमें नहीं होता, तभी हम दूसरों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं किसी के ऊपर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ दूसरों से, गो कि हमें ये नहीं पता था कि हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारे अंदर ये हमारा रवैया इस तरह का होता है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम खुद को, अपनी काबिलियत को नहीं समझते, तभी ये वक्त आता है कि हम दूसरों पर बहुत ज़्यादा रिलाय करने लग जाते हैं। और जब बहुत रिलाय दूसरों पर करते हैं तो दूसरों की लाइफ से हम उस तौर पे अचीव नहीं कर पाते, हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिस चीज़ की हमें तवक्को होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद को पहले जान जाएं, हम अपनी काबिलियत को देखिए। लाइफ को आप जीत सकते हैं जब आप दो चीज़ों को अवॉइड कर दें अपनी ज़िंदगी में से, वो है कंपैरिजन और दूसरा है एक अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी पर इन्हिसार करना। तो जब आप दोनों चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, जब आप अपने आप को कंपेयर नहीं करते किसी से, अपना कंपैरिजन छोड़ देते हैं, और दूसरा जब आप एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं, तब आप अपनी लाइफ को विन कर लेते हैं। और विन किस तरह करते हैं कि जब आप अपने आप को कंपेयर नहीं करते और आप समझ जाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप आगे बढ़ें। और जब आप एक्सपेक्ट नहीं किसी से करते, तो आपके अंदर ये जुस्तजू होती है कि मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूँ, बल्कि वही काम और वही चीज़ें मैं खुद अचीव करूँ। तो जब हम अपनी तरफ गौर करें और दो इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे ना, तो फिर हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। और जब आगे बढ़ने लग जाएंगे तो चेंज आ जाएगा, और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हमारी नेचर जो है उसका लॉ है चेंज। हमारी दुनिया आज तक बहुत सारी तब्दीलियां आती जा रही हैं, और अगर जमीन हरकत ना करे, अगर जमीन मूव ना करे, तो जमीन आसमान तबाह हो सकते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स मूव ना करे, मूवमेंट खत्म हो जाए, तो ये तबाह हो सकता है। तो हमारी लाइफ में मूव होना हमें बेहद ज़रूरी है, मूवमेंट का बड़ा ज़रूरी है कि हम मूव होते रहें आगे, हम बढ़ते रहें, अपनी लाइफ में चेंज लाते रहें। और ये भी बेहद ज़रूरी है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा रहते हैं। हम इस वजह से भी नहीं आगे बढ़ पाते कि हम समझते हैं कि आगे हमारे लिए बड़ी नाकामियाँ हैं। अगर हमें आगाज़ में नाकामी का सामना करना पड़ेगा, तो आगे भी डेफिनेटली हमारी सोचों में ये होता है कि आगे भी नाकामी का बायस हम बनेंगे। तो हम जितनी मिसालें देते हैं आज, जिनकी कोर्ट से मैंने आज के शो का आगाज़ किया, और भी जितनी हमने लीडर्स की आज मिसालें देते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने किसी पर इन्हिसार नहीं कर लिया। अगर वो एक मरतबा फेल हुए, दो मरतबा फेल हुए, लेकिन वो अपनी रेस में आगे बढ़ते रहे, और आज इसलिए इस लायक हुए हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेजेस में, बड़े से बड़े सेमिनार्स में इनकी मिसालें दी जाती हैं, इनसे रिलेटेड इनके कोट आगे लोगों को बताए जाते हैं, और लोगों को मोटिवेशन दी जाती है कि हमने भी ऐसा करना है। अगर कोई दूसरा पीछे से कर सकता है, तो हम आज जो हम प्रेजेंट में हैं, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। हमने भी तो आगे किसी को बढ़ाना है, कल को कोई हमारी भी तो मिसाल दे सकता है ना, तो हमने भी तो एक मिसाल बनना है। तो खुद पर इंहिसार करें, खुद पर भरोसा रखें, ज़रूर दूसरों से एक्सपेक्ट करें, लेकिन खुद पर भरोसा रखें। ब्रिटनी, क्या कहेंगे आप? जैसे कि वी कैन से, टेकिंग एन एग्जांपल, बिल गेट्स, ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, बट ही वाज मोटिवेटेड बाय हिमसेल्फ। वो अपने से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे। ही न्यू दैट एक बार गिरूंगा, दो बार गिरूंगा, बट आई नो वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ।
दैट्स द डिफरेंस। हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वी शुड नो व्हाट आर आवर टैलेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इफ आई एम रीडिंग अ बुक, तो ज़रूरी नहीं है कि उस बुक में लिखी हुई हर चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाए या फिर आई रिमेंबर एवरीथिंग। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं पिक आउट करके अपने ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करूँगी, आई विल प्रैक्टिस देम, ताकि मैं उससे और ज़्यादा बेहतर हो जाऊँ। व्हाट आई एम रीडिंग और व्हाट आई एम राइटिंग, आई शुड नो व्हाट आई एम डूइंग। हमें पता होना चाहिए। एंड रही बात एक्सपेक्टेशंस की, एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा आपको अपने आप से होनी चाहिए। यू शुड नो आप कौन सी चीज़ किस टाइम पे कैसे कर सकते हैं। आप ज़रूर है आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट आपको उनके नेक्स्ट मूव का नहीं पता होता। आप अगर अपने आप से एक्सपेक्ट करेंगे, आपको अपने हर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे मूव्स का पता होगा एंड आपको एक इजी काम वे होगा कि यस आई कैन डू दिस एंड आई एम प्रिपेयर फॉर दिस। बिल्कुल ऐसे सही बोल रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो हमें ऐसी भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर किसी फैमिली की हम बात करें तो अगर वो पेरेंट्स बच्चों से उम्मीदें लगा रहे हैं तो उनकी उम्मीदों का इतना बड़ा प्रेशर बच्चा कोई स्टूडेंट कोई भी वो इतना ले लेता है। अगरचे बच्चा का वो ट्रैक नहीं है, स्टूडेंट का वो ट्रैक नहीं, जिस ट्रैक पर वो पेरेंट्स की वजह से, जिस ट्रैक पर वो सोसाइटी की वजह से चल रहा है, लेकिन वही बात है, इतना हम प्रेशराइज कर देते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का पहाड़ चढ़ा देते हैं किसी भी स्टूडेंट पर, किसी भी अपने बच्चे पर, अगरचे वो नहीं उस तरफ बढ़ना चाह रहा, लेकिन आप ये देखें कि जिस तरफ वो बढ़ना चाह रहा है उस तरफ उसे आगे वो सपोर्ट करें। हमने यही देखना है कि हम अपना किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, यूथ में रहते हुए, अपने माशरे में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, हम अपने छोटों के साथ, हम अपने बड़ों के साथ किस तरह का रवैया रख रहे हैं। अगर आपके छोटों को आपकी ज़रूरत है तो बजाय इसके कि आप एक्सपेक्टेशन का पहाड़ उन पर लगा दें, आप ज़रूर उनकी भी सुने कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप उन्हें सपोर्ट करें। आज एक ऐसा ही सेगमेंट आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। एरिक, आपको याद है हमने एक पेयर प्रेशर लास्ट ईयर टॉपिक किया था, मैंने और आपने वो गालबन टॉपिक किया था, और उसमें भी हमने बार बताया था, यूथ में होते हुए, कॉलेज में होते हुए, फ्रेंड सर्कल में होते हुए, फैमिली में होते हुए, बार हमें बहुत सारे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। आपको भी याद है लास्ट हमने रिसेंटली एक बड़ा अच्छा सेगमेंट अपने दोस्तों के लिए किया है, एक ऐसी पर्सनैलिटी को हम मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इन सारी बातों को एक तरफ रखकर अपने टैलेंट में आगे बढ़े और आज एक अच्छे बिजनेस को वो रन कर रहे हैं और एक अच्छी इंस्पिरेशन बने हुए लेकर जा रहे हैं दोस्तों को। बिल्कुल अगस्टिन, हम ज़रूर लेकर जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम उनके घर गए और हमने इस खूबसूरत सेगमेंट को रिकॉर्ड किया तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ उनकी बातों से, क्योंकि जो बात हम अभी कर रहे थे कि हर्डल्स आते हैं, शायद लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते कि शायद हमें इस तरह नाकामी का सामना करने पड़ेगा। कितनी ज़बरदस्त बात इन्होंने अपने इस सेगमेंट में, जो हमारे व्यूवर्स अभी देखेंगे, की कि बहुत सारे काम में फेलियर्स भी आए, लेकिन मैंने उनको साइड पर रख के फिर मैंने देखा और फिर किया। तो अब देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने उस टैलेंट को पहचाना और अपने उन गोल्स को अचीव किया। तो चलिए व्यूवर्स, बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ और देखते हैं और मुलाकात करते हैं इस टैलेंटेड पर्सनैलिटी से। हेलो ऑडियंस, जिस तरह से अभी डिस्कशन हो रही थी टीम के साथ रिगार्डिंग पीयर प्रेशर और बहुत सारी हमने बातें डिस्कस की और हमने आपको बताया कि हमें कैसे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि खुद इस चीज़ के विक्टिम कह सकते हैं, आप सर्वाइवर कह सकते हैं रहे हैं, और उन्होंने सोशल नॉर्म्स को चैलेंज भी किया है रिगार्डिंग हिज प्रोफेशन। तो मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ जॉनथन नियामत से, जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं सक्सेसफुल फोटोग्राफर है और उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके जो है अगेंस्ट द सोसाइटी एंड अगेंस्ट द पीयर प्रेशर एक अच्छी मिसाल कायम की है। तो जॉनथन से मिलते हैं। जॉनथन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। या तो जॉनथन, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि जहाँ लोग सोसाइटी में एक ट्रेंड है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या बैंकिंग की फील्ड्स ऑप्ट करने का, आपने फोटोग्राफी को ऑप्ट किया जो कि आज तक हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है फोटोग्राफर बनना। आपके लिए कितना मुश्किल था और आपने कैसे इस जर्नी को परस्यू किया? इनिशियली वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मैंने भी सीए से स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक एनी अदर यंग गाय जो बहुत इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है उसके घर में। तो मुझे एक बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि हमेशा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं और सब कुछ ऐसा किया, तो फेल कभी नहीं होना बेटा, फेल होना बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। फेल होगा तो अगर आप फेल होंगे तो हमारा नाक कट जाएगा या हम लोग जो है वो बहुत सोसाइटी में जो है लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे कि इनका बेटा फेल हो गया। तो ये चीज़ जो है मेरे ऊपर भी थी। फेल होना सीए में बहुत आम सी बात है। और मैंने जब बी मॉड्यूल क्लियर मैं नहीं कर पाया, फर्स्ट मॉड्यूल जब मैंने क्लियर किया तो मेरे डैड बड़े ही जो है वो खुश थे, बड़े वो प्राउड फील कर रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो पूरी क्लास में 5 बच्चे पास हुए, उनमें आप भी एक हैं। और जब सेकंड मॉड्यूल नहीं क्लियर कर पाया तो बस वो जो पीयर प्रेशर था दैट डिड नॉट लेट मी लिव, कि मुझे ऐसा लगा कि अब तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। तो उस पर जो है वो आई लेफ्ट इट।
ऑल्दो मेरे साथ वाले बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे और आई कुड हैव रीट्राइड, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स डू समथिंग एल्स, क्योंकि शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर जो बचपन से मेरे अंदर फीड किया गया था कि बेटा फेल नहीं होते। और जब आया एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की और वहाँ पर जो मीडिया साइंसेस किया, तो ऑल्दो मैंने एडवर्टाइजिंग में किया, लेकिन मुझे हमेशा से बस कैमरा में एक अलग ही इंटरेस्ट था। मुझे होता था कि मुझे वो ब्लर वाली पिक्चर्स लेनी जिनमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, तो आई थॉट कि वो एक टेक्निक होती ख़ास, आई नेवर न्यू कि वो एक ख़ास लेंस होता है जिससे ऐसा होता है। तो इतना भी नहीं था कि मेरे पास अपना कैमरा होता, मैं यूनिवर्सिटी से जो है वो कैमरा बोरो करता था और उससे जो है फोटोग्राफी करता था। लोगों के पास अच्छे अच्छे कैमराज होते थे उस टाइम भी, ऑब्वियसली दे हैड मनी, उनके पेरेंट्स उनको ख़रीद के दिए हुए थे और कैमराज पे वो बड़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करते थे और मैं सिर्फ देख के खुश हो रहा होता था कि चलें ठीक है भाई, इनके पास अच्छे कैमराज हैं तो कभी शायद ज़िंदगी में मेरे पास भी होगा। और मेरे मैक्सिमम कोर्सेज़ जो यूनिवर्सिटी में मैंने किए वो कह सकते हैं कि विदाउट अ कैमरा ही किए। मैंने किसी से बोरो किया कोई कैमरा और कभी किसी से बोरो किया, फिर मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि लेट्स डू वेडिंग्स एंड आई वाज लाइक आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू इट। तो उसने बोला कि डू यू हैव अ कैमरा। बीच में मेरे भाई ने आई वुड रियली लाइक टू मेंशन ओवर हियर एंड आई वुड रियली थैंक हिम फॉर दिस, ही इज़ द वन हु एक्चुअली मेड मी स्टार्ट दिस थिंग और ही बॉट मी अ कैमरा। इट वाज कैनन 6D और उस टाइम पे लाइक मेरा ड्रीम कम ट्रू चीज़ थी वो, लाइक आई ओन अ कैमरा नाउ। एंड उसने बोला वी हैव अ कैमरा, एक कैमरा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विद अब्दुल समद ज़िया, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड फोटोग्राफर इन कराची, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा सीखा, बहुत सारा काम किया और आहिस्ता आहिस्ता जर्नी चलती रही। तो जो आपने मुझे बात बोली कि ये पीयर प्रेशर होता है, कल्चरल नॉर्म्स को ब्रेक करना पड़ता है। मेरे मॉम डैड से बहुत दफ़ा जो है वो जानने वालों ने और रिश्तेदारों ने पूछना कि जॉनी आजकल क्या कर रहा है, तो उन्होंने बोलना वो शादी की वीडियो बना रहा है। एंड आई यूज्ड टू बी सिटिंग ओवर देयर कि मम्मा आप क्या बोल रहे हो, मतलब टेल देम दैट आई ओन अ बिजनेस, वाई आर यू टेलिंग देम कि उन्होंने बोला कि मीडिया साइंसेस कर रहा है तो अब ये क्या करेगा आगे ना, तो उन्होंने बोला बस वीडियो बनाएगा, फोटो खींचेगा। तो मतलब इट साउंडेड रियली ऑफेंसिव फॉर मी। एग्जैक्टली, बिकॉज अ ले पर्सन आल्सो वो भी फोटोग्राफी मतलब पिक्चर्स तो वो भी खींचता है, वीडियोस तो वो भी बनाता है, तो एक फोटोग्राफर के लिए जिसका वो प्रोफेशन है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। Definitely. तो जॉनथन आपने मेंशन किया कि फ्रॉम नॉट ओनिंग अ कैमरा टू रनिंग अ ओन बिजनेस नाउ, तो हाउ वाज द जर्नी, हाउ डिड वेडिंग रिकॉर्ड्स केम टू एग्जिस्टेंस? It was, I would say कि it was as hard as giving birth to a child, ठीक है ना? क्योंकि it is actually a child for me. मैंने इसको जो है वो I've given birth to it, और now being a woman you can actually imagine कि how difficult it would be, ठीक है ना? You start from zero, you start from scratch, जहाँ पर आपको शुरू में जो है वो अपने इवेंट्स करने के लिए लोगों के बहुत दफ़ा तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं कि प्लीज़ लाइक कैन आई बोरो दिस लेंस, आज मेरा इवेंट है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो उस जगह पे मैंने खुदा का साथ अगर आपके साथ ना हो, बहुत सारे लोगों की जो आपके पीछे पुश होता है, अगर वो ना हो तो आई वुड से कि दीज जर्नीज़ आर लाइक 10 times more difficult। अगर आप खुदा के साथ सही नहीं है, अगर आपका खुदा का हाथ आपके ऊपर नहीं हो, गीत है ना हमारा फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। तो मतलब लिटरली मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत जगह पे, बेशक शायद मैं खुदा को वो सब ना दे पा रहा हूँ या वो कुछ ना खुदा के लिए कर पा रहा हूँ जो खुदा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन खुदा ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमेशा मेरे लिए किया। और मेरी कम्युनिटी में, बल्कि डेफिनेटली जो दूसरी कम्युनिटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, विच आर लाइक आर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट आर नॉट क्रिश्चियंस, उनमें खुदा ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और ये कि बहुत जो है वो एक बूम दिया। और उस जर्नी में यही था कि शुरू में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मेरी इन कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए देयर हैज़ टू बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू हैव टू मेक, ठीक है ना? अगर मुझे अपनी इक्विपमेंट बनानी थी, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना था, तो ऑब्वियसली मुझे शुरू में बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ा, ठीक है ना? जिसमें बहुत सारे मेरे ख्याल से बहुत आलीशान जो शायद वो चीज़ें होती हैं वो आपको लेट गो करनी पड़ती हैं, बिकॉज यू नो दैट यू आर फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट एंड दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग योर ओन बिजनेस। उसके लिए आपको अपनी इक्विपमेंट चाहिए, आप किसी और के इन्वेस्टमेंट के ऊपर या किसी और की इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो आप नहीं कर सकते अपना बिजनेस रन, ठीक है ना? यू नीड टू हैव एवरीथिंग इन योर ओन कैपेसिटी। तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़े से पैसे जमा होते थे, एक कैमरा ले लिया, थोड़े से पैसे जमा होते थे, एक लेंस ले लिया, और फिर घर वालों से भी बहुत दफ़ा जो है वो डांट खानी कि बेटा आप फिर कैमरा उठा के ले आए हो, फिर लेंस उठा के ले आए हो। तो उसके लिए कि आपको
अगेन द पीयर प्रेशर थिंग कि आपको अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बहुत दफ़ा बहुत मुश्किल होता है समझाना बिल्कुल कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी लेटर ऑन। अभी तो आपको लग रहा है कि शायद मैंने जितने पैसे कमाए थे सारे मैंने लगा दिए, ये मैं इससे मैं घर का शायद कोई कमरा बनवा देता है। ये यूजुअली हमारे घर वालों की बात होती है कि घर का बेटा कमा रहा है तो बेटा गाड़ी खरीद लो, कमरा बना लो, कोई घर के रेनोवेशन करवा लो, और कुछ नहीं तो शादी कर लो because you're earning good. हाँ बिल्कुल। और फिर वो एक बात होती है ना कि बेटा वही शादी से अगर बात करें तो Yeah. बेटा आपकी एज हो रही है, लोग क्या कहेंगे, द टिपिकल सेंटेंस दैट वी गेट टू हेयर, आई थिंक दिस टिपिकल फ्रेज हैज़ किल्ड मैनी लाइफ। लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहते हैं। पॉलुस रसूल भी एक जगह बाइबल में कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मैं खुदा का काम ना कर पाता। तो हम लोग अगर लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं ना तो कभी भी अपना तो कुछ भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, यू वेरी राइट। और जॉनथन, मैं यहाँ पे आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जब आपने ये स्टार्टअप किया तो कितने टाइम बाद जो है चीज़ों ने आपको पे बैक करना शुरू किया? बिकॉज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो इसमें भी एक जो बिजनेस रन करने की भी एक साइंस होती है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। बहुत सारी यूथ है जो करना चाहती है बिजनेस, लेकिन जो है प्रेशर की वजह से बाजुकात जो है कि फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। तो आप किस तरह से इसमें कंसिस्टेंट रहे और किस तरह से आपने जो है चीज़ों को मैनेज किया और यू डिडंट लेट गो? मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपने इस लाइफ में अचीव करनी है ना, मैं उसको बोलूँगा उसके लिए की जो है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आपका टेम्परामेंट है, अगर आप किसी चीज़ को वक्त दे सकते हैं ना अपना, आप किसी भी चीज़ को वक्त दें वो आपको पे बैक ज़रूर करेगी। और अगर आपने उसके पीछे अगर अपनी एफर्ट्स दिए, अगर आपने अपनी ऑनेस्टी, सिंसेरिटी दी है ना किसी भी चीज़ को, तो वो शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको ज़रूर पे बैक करेगी। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने शुरू में किसी के साथ पार्टनरशिप पे अपना काम स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल था शुरू में अपना खुद स्टार्ट करना, और ये कि देन आई हैड टू टेक दिस बोल्ड स्टेप ऑफ हैविंग द वेडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ माई ओन। और उस पर भी बातें सुननी पड़ी कि कभी डिवाइन स्टूडियोज़, कभी जॉनथन चामिक फोटोग्राफी, अब वेडिंग रिकॉर्ड्स, तो ये भी ऐसे ही रहेगा और आपने इसमें भी कुछ नहीं करना। तो लोगों की बातें सुनते रहो, आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो भी जो है वो अपना काम करना चाहते हैं, आई वुड रियली रेकमेंड कि जॉब्स जो हैं वो आपको एक वक्त तक अच्छा पे ज़रूर करती हैं, लेकिन जितनी एफर्ट आप कर रहे हैं उस पर मैं आपको डेफिनेटली बताऊँ कोई और कमा रहा है, ठीक है ना। वो कभी भी आप उनको हेल्प कर रहे हैं कमाने में, लेकिन आप वो चीज़ नहीं रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे जो वो आपका बॉस से जनरेट कर रहा है। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम। पेरेंट्स को मैं बोलूँगा प्लीज़ इनकरेज योर चिल्ड्रन एंड प्लीज़ इनकरेज देम कि हैव योर ओन बिजनेस बेटा, इट्स ओके, आई एम गोइंग टू स्टैंड बिहाइंड योर बैक, यू हैव मी, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा हर तरह से, और जस्ट गो फॉर योर बिज़नेस। और मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने जो है वो स्टार्ट किया, और शुरू में जो है वो बहुत दफ़ा जो है मामा या पापा कहते थे कि बेटा इतने कम में इवेंट क्यों कर रहे हो, और देखो वो लोग इतने पैसे लेते हैं, ये इतने पैसे लेते हैं, आप इतने कम में क्यों कर रहे हो। तो आई टोल्ड देम कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मामा, I have to give to this field और then it's going to pay me back। और खुदा का शुक्र है कि जहाँ मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों की भी बड़ी हेल्प की बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में। मैंने जो है वो उनके साथ वीडियोग्राफर, एज ए वीडियोग्राफर मैंने स्टार्ट किया था काम, और मैंने एज ए वीडियोग्राफर बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। इस्लामाबाद में एक बहुत इस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर है, SJ फोटोग्राफी, ठीक है। जब मैंने उनको काम स्टार्ट करवाया था, दे हैड अराउंड लाइक 1500 लाइक्स ऑन देयर पेज एंड नाउ दे हैव लाइक 8 मिलियन में भी। तो ये कि it feels nice to have your work instated on their page। शुरू में सारे like जो आप उनकी वीडियोस देखें तो it has Jonathan Yamit films and all, तो it feels nice कि आपने किसी और को भी अपने साथ जो है वो दौड़ में। Also Jonathan, you work for big brands like KFC के आप जो है फोटोग्राफी आपने की, और उनकी एड्स भी आपने काफ़ी ज़्यादा, उनकी वीडियोग्राफी भी की हुई आपने, right? We definitely do that। So how was the experience and how was it? Just simply Experience with KFC has been really good। हम लोग जो है वो लास्ट वीक या मे बी 2 वीक्स बैक हम लोगों ने उनका एक कवर किया, हम स्टाइल अवार्ड हुए थे, तो इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। और ऑब्वियसली मतलब खुदा का सबसे पहले तो शुक्र है, और देयर हैव बीन पीपल हु हैव बीन पुशिंग मी एंड सपोर्टिंग मी कंटिन्यूसली कि नो यू कैन डू इट। बहुत दफ़ा जो है ना, एंड देयर इज़ नो पर्सन जो ये कह सके कि मैं इस्टेब्लिश्ड हूँ, तो मैं सदा इस्टेब्लिश्ड ही रहता हूँ। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर वो मेडिकल की फील्ड में देखें ना, ECG में वो फॉल्स एंड राइजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इट्स द सेम इन एवरीथिंग यू डू, ठीक है ना। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ना, दैट शोज डेथ, ठीक है ना। तो इट हैज़ टू बी लाइक पीक्स एंड लाइक फॉल्स होते रहते हैं। तो फॉल्स में अगर वो लोग ना हो जो आपको पुश ना करें अगर, तो यू स्टे फॉलन।
तो ये कि KFC के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे अच्छे उनके प्रोजेक्ट्स किए, अभी भी चल रहा है। तो ये वेंचर और खुदा का सबसे ज़्यादा इसमें शुक्र है कि खुदा जो है ही इज़ टेकिंग मी प्लेसेस और ये कि ही इज़ लेटिंग मी ग्रो मोर एंड मोर एवरी डे। थैंक यू सो मच जॉनथन। सो ऑडियंस, हमने एक बहुत ही रिच सी डिस्कशन सुनी है एंड आई होप ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मिलते हैं मेन डेस्क पे। Welcome back viewers, I hope you all enjoyed it and especially I can say काफ़ी ज़्यादा informative था. His story is really beautiful and energetic, like yes we can do something after failing into tracks and tracks. Yes, हम खुद पर जब गौर कर लेंगे तो हम अपने आप को जब एक्सप्लोर कर लेंगे तो यकीन करें हमने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम कर लिया। जब हम खुद पर निगाह करके हमने अपने आप पर निगाह कर ली तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें अपने टैलेंट को, अपनी यूथ को। जॉनथन नियामत एक बहुत अच्छा इस फील्ड में, फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की फील्ड में एक नाम है। द वेडिंग रिकॉर्ड्स का नाम का इनका पेज है, ऑफिशियल पेज, ज़रूर इस पर विज़िट करें, इनसे बात भी करें। अगर कोई टिप्स भी लेना चाहें या कोई भी किसी भी किस्म की इस फील्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ज़रूर इनके पेज पर विज़िट करें और वही बात है अपनी यूथ को सपोर्ट करें। एरिक, आप भी प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं समझता हूँ कि हर टॉपिक में हमने इसके मुतालिक बात की और कोई भी ऐसा एक एपिसोड नहीं होगा जिसमें हमने सपोर्ट के मुतालिक बात ना की हो या ये ना कहा हो कि अपनी यूथ को सपोर्ट करें। तो आज बेहद ज़रूरी है। जॉनथन के पॉइंट्स में से एक पॉइंट को पिक करते हुए मैं ज़रूर बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जब मैं इस स्टडी को कर रहा था, जब मैं CA, मैं ही एंडेड अप चूजिंग CA, तो उसके पेरेंट्स जब वो फेल हुआ और फिर बाकी सारी बातें, तो एक बात कर रहा था कि शायद उसका मोटिव ये था कि हमारी फैमिलीज में हमेशा हमें बात सुनने को मिलती है कि लोग क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कई बार अपने बच्चों की उस एक्सपर्टीज को खो देते हैं। वो जिन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं उन चीज़ों को शायद हम खुद ही किल कर देते हैं। और जब हम ऐसी बातें करते हैं, हमने जब पीयर प्रेशर किया था स्पेसिफिकली इस टॉपिक को, वो बच्चा जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, तो किस तरह वो डॉक्टर बनेगा? यानी उसमें काबिलियत है कि वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, उसमें ये काबिलियत है कि खुदा ने उसे एक अच्छा माइंड दिया कि वो म्यूजिक अच्छा प्ले कर सकता है, तो वो डॉक्टर किस तरह बनेगा? हमारे कहने से कभी भी, हमारे एक्सपेक्ट करने से वो काम नहीं होता। हमें उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और ऑगस्टिन, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हमारा पास्ट होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हम एक्सपेरिमेंट होता है हमारा, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि हमें जो, और हमारा फ्यूचर जो होता है बेसिकली वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं फ्यूचर में किस तरह से किसी चीज़ को अचीव करूंगा, मेरे गोल्स जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो तजर्बे जो हमने कर लिए हैं, हमें आज के इस एक्सपेरिमेंट में उनको पुट इन करके चीज़ों को अचीव करना होता है। हमें अपने उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करना होता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम वो एक्सपीरियंसेस जो हमने पास्ट में किए हैं, जैसे कि जॉनथन कह रहे थे कि वो फेलियर्स उन्होंने फेस किए, तो फिर उन्होंने सोचा एक ऐसे पार्ट, उन्होंने उनके लाइफ में एक ऐसा हिस्सा आया इन सर्कमस्टेंसेस के बाद कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्हें बचपन ही से कैमराज वगैरह इनमें बड़ा शौक था और अच्छे लगते थे। तो हमें अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो हमने पास्ट में किए हैं, हमें आज के अपने एक्सपेरिमेंट में पुट इन करना है कि हमारे नताइज क्या होंगे। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो फिर हम उन तमाम एक्सपेक्टेशंस को अचीव करते हैं और अच्छे गोल्स को अचीव कर लेते हैं। अच्छे तवक्को रख सकते हैं। फिर से कह रहे हैं, उम्मीदें लगाना बुरी बात नहीं है, जरूर उम्मीदें लगाएं और इसी सफर में हमने आगे बढ़ना है। फिर से कह रहा हूं, जब तक हमारा वजूद है जिंदगी में, हमने मुख्तलिफ स्टेजेस पर किसी ना किसी से उम्मीद लगानी है और डेफिनेटली किसी ने हमसे लगानी है। ये जिंदगी का ये प्रोसेस है और जिंदगी में इसी तरह हमने आगे बढ़ना है। लेकिन यही बात है कि आप अपना लेवल देख लें, किस लेवल पर आप उम्मीद लगा रहे हैं। जहां से आप उम्मीद लगा रहे हैं वहां पर उम्मीद लगाना क्या ठीक है या ठीक नहीं, और अगर वहां पर काम नहीं बन पा रहा और वहां पर काम कोई बिगड़ गया है तो बजाय इसके कि आप अपने रिलेशंस को खराब करें, आप अपनी सिर्फ सोचों को बड़ा कर लें। आप सिर्फ ये सोच लें कि हो सकता है वो काम उसके लिए था ही नहीं जो मैं किसी को कह रहा था, हो सकता है वो मेरे बच्चे के लिए काम था नहीं या मेरे बड़े के लिए वो काम था नहीं जो मैं उनसे करवाना चाह रहा था या करवाना चाह रही थी। आप सिर्फ अपनी सोचों को बड़ा कर लें। आप उम्मीदें लगाएं, लेकिन वहां पर लगाएं जहां पर डेफिनेटली आपको लगे कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। आप अपने आप पर उम्मीद लगाएं कि मैं आज अच्छी मेहनत कर रहा हूं, मैं अच्छी मेहनत कर रही हूं तो डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छा एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं एक अच्छा फ्रूट लेकर आऊंगा या आऊंगी। पूरी उम्मीद है इस बहुत सीखने वाले टॉपिक ने आज बहुत कुछ आपको सिखाया होगा। अगर आपने जो कुछ इस एपिसोड में सीखा है जरूर हमें व्हाट्सएप पर बताएं, हमें फेसबुक पर बताएं, हमें यूट्यूब पर बताएं। हमारे सारे लिंक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जरूर हमारे यूट्यूब के पेज पर को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, हमारा सहारा बने। गोवा पहले भी हमारा सहारा है और आपके सहारे के वसीला से हम आगे बढ़ते हैं। जरूर हमारा मजबूत सहारा और बने
है, ताकि हम इसी तरह इस सफ़र में आगे बढ़ने वाले हों। जो हमारा बोझ है यूथ के लिए, हम जो हमें जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी के वसीला से हम ज़रूर लोगों को मोटिवेट करने वाले हों, लोगों को सिखाने वाले हों और मिलकर इस माशरे की तरक्की का हम सब मिलकर बाइस बनने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपनों का ख्याल रखें और पूरे दिल से शो को देखते रहें। आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।